धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, हो हद से गुजर जाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में 13 नंबर सवाल से। 12 नंबर सवाल तक आपने कल देखा था, ठीक है। लाइव आज हम नहीं आ पाए हैं क्योंकि केबल जो है वाईफाई का वो कट गया था। तो 13 नंबर सवाल से अभी जो आप देख रहे हैं, आइए सबसे पहले आज का जो सवाल है जो कि 13 नंबर से स्टार्ट होगा। कहता है कि एक 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। होता क्या है कि इधर से एक ट्रेन जा रही है, उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, विपरीत दिशा में उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, और ये ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी थी और विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति है, उसको 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति पूछा है आपसे पूछा है कि ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही थी। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उस व्यक्ति का चाल है। अच्छा जरा सपोज करिए, मानिए कि अगर कोई आदमी खड़ा होगा और उसको ट्रेन पार करेगी, वो वाली अलग टाइम होगी, लेकिन कोई आदमी उधर से दौड़ते इधर आएगा, ट्रेन इधर से जाएगी, ऐसे क्रॉस करेगा, वो अलग समय होगा, जल्दी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन आदमी उधर भागते रहेगा और ट्रेन उसका पीछा करके पार करेगी, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, नहीं। हालांकि आपको मैंने ये बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी पेड़ को पार करेगी, बिजली के खंभा को पार करेगी, तो वो सिर्फ अपनी लंबाई भर की दूरी ही तय करती है ना। अब देखिए, तो ट्रेन का चाल हम लिख लेते हैं v, अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या बोल सकते हैं, 5 मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं ना। तो ये 5 हो गया किसका, व्यक्ति का चाल। अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों को जोड़ दिए। अब इस चाल गुना समय कर दे, 6 सेकंड में पार कर लिया, चाल गुना समय कर दे, ये दूरी हो जाएगा, दूरी यानी डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई भर की ही दूरी तय करती है, यानी ये दूरी उतना ही दूरी है जितना ट्रेन की लंबाई है, मतलब 150 मीटर बस। अब अगर आप काटते हैं तो 6 से काट सकते हैं इसको, 25 छक्के 150, 25 बार में 5 आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 20 हो गया। भी बराबर हमने क्या किया था कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में लिख लिया था, यानी ये 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ। ये चाल जो हुआ कितना हुआ, 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ। अब देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड है तो 20 होगा 5 के 4 बार पढ़ने से, 18 को 4 बार पढ़िएगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका कहता है कि 2 बराबर लंबाई की गाड़ियां समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही है और उसकी गति क्रमशः 45 और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई क्या है और दोनों गाड़ी की, क्वेश्चन गलत है, मेरे को समय छूटा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 15 कहता है एक रेलगाड़ी 2 ऐसे व्यक्ति को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी के दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। ध्यान देंगे, उस रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। कहता है क्या कि एक रेलगाड़ी 2 ऐसे व्यक्ति जिनको 9 और 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, उसी रेलगाड़ी के दिशा में, मतलब कि जिधर रेलगाड़ी जा रही थी उसी दिशा में वो व्यक्ति जा रहा था। सवाल क्या कहता है कि एक आदमी को 9 सेकंड और एक आदमी को 10 सेकंड में पार किया। जब भी बिजली के खंभा को, आदमी को, पेड़ को रेलगाड़ी पार करेगी उस समय समझ लीजिए
कि वो खुद अपनी लंबाई को पार करती है, यही बात है। तो अब एक बात बताइए, उस रेलगाड़ी की अगर लंबाई निकाले पहले व्यक्ति को लेकर कि 9 सेकंड में पार किया है और पहला व्यक्ति जा रहा था 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से गुना कर दे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया, यानी 5/9 मीटर प्रति सेकंड आप चाल कहेंगे। एक ही दिशा में जा रहा है, रेलगाड़ी की चाल भी नहीं पता है, लंबाई भी नहीं पता है, चाल मान लेते हैं भी, एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों के चाल का अंतर हो जाएगा। इस चाल गुना समय करेंगे, पहला आदमी को 9 सेकंड में पार किया है तो 9 से गुना कर दिए। अब क्या हो गया, ये चाल गुना समय, ये दूरी कौन सा दूरी हुआ, पहला व्यक्ति को पार करते समय जो दूरी तय किया वो हुआ। अब दूसरा से देखिए, दूसरा देखिए, आगे अगर बात करिएगा, दूसरा आदमी को 10 सेकंड में पार किया है, रेलगाड़ी की चाल कितनी हमने माना है भी, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लिया है भी, और दूसरा आदमी का चाल कितना है 4, तो 4 को अगर 5/18 से गुना कर देंगे तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। 4 का आधा 2, 18 का आधा 9, ये हो गया 5 दूना 10/9 मीटर प्रति सेकंड, ये दूसरे व्यक्ति का चाल। अब देखिए 10/9 ये दूसरे व्यक्ति का चाल, इसको भी चाल एक ही दिशा में दोनों है इसलिए घटा देंगे, और 10 सेकंड में पार किया तो 10 से गुना कर देंगे, चाल गुना समय, ये जो डिस्टेंस हुआ ये भी ट्रेन की लंबाई ही हुआ। क्यों? क्योंकि कोई आदमी को पार करते समय ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई भर की ही दूरी तय करना होता है, तो आदमी को 10 सेकंड में पार किया इस चाल से, तो चाल गुना समय दूरी, ये दूरी हुआ ट्रेन की लंबाई भर की दूरी। अब देखिए इन दोनों को हम आपस में कर सकते, क्यों? क्योंकि ये भी डी का मान, ये भी डी का मान, तो ऐसा करें कि इस डी के मान को हटा के इस डी के जगह इसको रख सकते हैं। अभी देखिए 9 से 9 भी हो गया, 9 से 9 कट जाएगा तो -5 हो गया बस। अब ये कितना, अगर इधर करिएगा तो ये 10 भी हो जाएगा, 10 भी इधर आएगा 9 भी में से, तो 1 भी माइनस में, और देखिए ये 10 दहाई के 100, ये कितना हो जाएगा 10 दहाई के 100/9, यानी उधर हो गया 100/9 माइनस में, माइनस वाला 5 उधर जाके +5। अब देखिए ये माइनस भी कितना हो जाएगा, अब ये 9 × 45, 9 × 45 तो 55, माइनस में 55/9, माइनस माइनस गया, भी बराबर 55/9, आपको निकालना है डिस्टेंस, कहीं भी रख दीजिए, ये भी -5/9 इंटू ये आपका 9 था ना, अब भी का मान आप यहाँ रख लो 55/9, तो 55/9 यहाँ -5/9 हुआ और गुना ये 9 है, हल हो गया। 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, इसको थोड़ा साइड में रख लीजिए, 9 आ गया। 55 में से 5 गया तो ऊपर आ गया 50, और गुना ये 9 से 9 कट गया, 50 मीटर आपका आंसर हो गया। आपका हो गया ये 9 × 45, तो -100 है, 45 घटा तो 55 नहीं हुआ, माइनस में नहीं समझा, ये माइनस है ना, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, तो 50 मीटर हो गया उसकी लंबाई, ये वाली ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए तथा 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर, यहां बी होना चाहिए, ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा क्रमशः गति से चली। जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। सवाल भी क्या है, देखिए 2 रेलगाड़ी है, एक स्टेशन ए से चलेगी और एक स्टेशन बी से चलेगी, एक दूसरे की ओर चलेगी, और चलेगी 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 और 42 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलती है। मान लीजिए कि इधर से जो गाड़ी चल रही है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगी, और इधर से जो गाड़ी आएगी इधर से, तो ये चलेगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से। अब सवाल कहता है जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। एक रेलगाड़ी इधर से चल रही थी, एक रेलगाड़ी इधर से चल रही थी। अब मान लीजिए कि कहीं बीच में आ गई, मिली, तो एक रेलगाड़ी दूसरे से 42 किलोमीटर अधिक चली। अब एक ही समय चली है तो कौन सी गाड़ी ज्यादा चली होगी, ये बात आपको पता हो गया होगा।
बोलिए कैसे? इसका चाल 36 है, इसका 42 है, तो 42 वाला ना ज्यादा चला होगा, तो 42 वाला क्या किया होगा, ये ज्यादा चला होगा। तो चलिए उसको हम यहां तक पहुंचा देते हैं कि ये ज्यादा चला होगा। इधर वाली अगर मान लो x किलोमीटर चली होगी तो इधर वाली x प्लस 48 x प्लस 48 किलोमीटर चली होगी, क्योंकि 48 किलोमीटर अधिक चली। अच्छा चली एक के टाइम में, चलते 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 दोनों मिली, तो कम ज्यादा दूरी जरूर तय किया होगा, लेकिन समय दोनों का आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं बाइक से चलूं सुबह के 8 बजे और आप उधर से मान लीजिए पटना से, हम यहां से निकले जंदाहा से, आप निकले पटना से। अब क्या होगा कि हम बाइक से चले हैं और मान लीजिए कि आप साइकिल से चले हैं, 8 बजे दोनों आदमी चले, 10 बजे मिले, तो 2 घंटा तो हम भी चले आप भी चले। हाँ, समय अलग अलग हुआ होगा, समय एक ही हुआ होगा, दूरी अलग अलग तय किया। तो ये पहला आदमी x दूरी को तय किया 36 के चाल से, और उधर वाला व्यक्ति x प्लस 48 दूरी तय किया, वो भी 42 के चाल से। ठीक है, और दोनों का समय आपस में बराबर होगा, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, समय दोनों का बराबर। 6 से काट दिया, 6 से काट दिया 7 बार में। अब क्या होगा, ये 7x और इधर क्रॉस गुना हुआ तो 7x हुआ, और उधर जाएगा ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x अब प्लस 48 गुना 6 हो जाएगा। ये 6 से दोनों में गुना हुआ, ये आके इधर घट गया तो x, और ये 6 × 48 के 8 हासिल, 6 8 48 के 8 हासिल, 4 6 6 के 24, 4 28, तो 288 किलोमीटर x का मान आया। मतलब वो यहाँ से यहाँ तक जो चला था वो आया है 288। आपको टोटल डिस्टेंस पूछा है दोस्तों, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो x और फिर इधर x प्लस 48, माने 2 बार x आ रहा है, 1 बार 48 आ रहा है, टोटल डिस्टेंस अगर कहिएगा तो ये हो गया आपका 288 प्लस 288 और प्लस 48, तो 8 3 24 हासिल 2, 4 8 12, 12 8 20, 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 2 2 4 और 2 6, 624 किलोमीटर। 624 किलोमीटर कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन ए में। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए इस सवाल को, अच्छा इस सवाल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। वो क्या जानना जरूरी है, ये देखिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला लिखना है कि पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखेगा मोर डिस्टेंस, अब बट्टा में लिखेगा मोर स्पीड। ध्यान दीजिए, मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड, ये पकड़ने में लगा समय फॉर्मूला होता है मोर डिस्टेंस बट्टा क्या, मोर स्पीड। ध्यान दीजिए, चलिए मोर डिस्टेंस बट्टा मोर स्पीड। अब ये मोर डिस्टेंस और मोर स्पीड क्या है, ये कब लगेगा, जब भी पकड़ने में लगा समय, मिलने में समय, जैसे मान लीजिए कि एक चोर जो है कार चुरा कर भागता है और वो भाग रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दिन में 11 बजे कार चुरा लिया, वो भाग रहा है। कार मालिक को मान लीजिए कि 12 बजे पता चला और उसी टाइम उसका वो पीछा करता है, तो ऐसे में सवाल आपसे कहेगा कि बताइए मालिक कितना बजे उसको पकड़ेगा। अगर मालिक का चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तब कितने बजे पकड़ेगा, कितना समय में पकड़ेगा, कितना दूरी पर जाकर पकड़ेगा, ऐसा बात बोलेगा। कभी कभी ऐसा सवाल होगा कि पटना से कोई ट्रेन जा रही है दिल्ली के लिए, वो सुबह के 10 बजे चली थी, एक दूसरी ट्रेन 10:30 बजे पटना से ही दिल्ली के लिए रवाना होती है। पहली ट्रेन 60 के चाल से जा रही थी, दूसरी ट्रेन 75 के चाल से जा रही थी, तो पूछेगा कि बताइए कि पटना से कितना दूरी पर वो दोनों मिलेगी। तो दोनों मिलेगी तभी जब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को जाकर पकड़ लेगी। तो पकड़ने में लगा समय ये मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। और मोर डिस्टेंस क्या है ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि पहली ट्रेन 10 बजे खुली और दूसरी ट्रेन 10:30 में खुली, तो आधा घंटा जो गैप है बीच में, उस आधे घंटे में पहली ट्रेन कुछ दूरी तय कर गई होगी, तो वही हो गया मोर डिस्टेंस। जो अधिक दूरी दोनों के बीच जो एक गैप बना डिस्टेंस का, वही ऊपर लिखाएगा।
अब मोर स्पीड मतलब जितना ज़्यादा स्पीड है दोनों में से अंतर जो होगा स्पीड का उसको लिखना है। जैसे मान लीजिए एक का 60 का चाल था, एक 75 चाल, तब 75 में से 60 घटा दीजिए, जो आएगा 15 यहाँ पर लिख देना है। तो मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड आप समझ गए होंगे। अब आइए ऐसे सवाल पर। तो सवाल है 17 नंबर की, 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए क्रमशः सुबह 10 बजे और 10:30 बजे रवाना होती है, जिसकी चाल 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। जो मैं सवाल बोल रहा था सेम वही सवाल है। सवाल कहता है कि 2 ट्रेन जो है दिल्ली से पटना के लिए रवाना होता है। एक ट्रेन 60 के चाल से, दूसरा 75 के चाल से। एक चला 10 बजे, दूसरा चला 10:30 बजे। अब आपको लगाना है यहाँ पर फॉर्मूला, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय। फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस अभी ये बताए हैं, अब बटा में मोर स्पीड। चलिए मोर स्पीड, तो मोर डिस्टेंस क्या होगा? पहली ट्रेन जरा बताइए, चली 10 बजे और कितना के चाल से? 60 के चाल से। दूसरा ट्रेन चलती है 10:30 बजे, माने आधा घंटा बाद ना। तो आधा घंटा में पहली ट्रेन जितना दूरी तय कर दिया वही मोर डिस्टेंस हुआ। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आधा घंटा तक वो पहले भागा ना, तो देखो चाल गुना समय दूरी हो गया, यही हो गया मोर डिस्टेंस। और नीचा में दोनों के अब घटा के लिख दो, 75 में से 60, ये हो गया मोर स्पीड। अब आ जाओ, घंटा से घंटा काटा, 2 से 60 को काटा 30 बार में, 75 में से 60 गया तब 15 आया, ये 15 से 15 दूना 30, 2 घंटा में पकड़ लेगा। यानी दूसरी ट्रेन जो है ना, पहली ट्रेन को 2 घंटा में पकड़ लेगी। 2 घंटा में पकड़ लेगी। सवाल कहता है दिल्ली से कितनी दूर पर ट्रेन पकड़ लेगी। अच्छा, 2 घंटा किसको लगेगा? पहली ट्रेन को कि दूसरी ट्रेन को? दूसरी को। और दूसरी चल रही है कितना के चाल से? 75 के चाल से। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगी, 2 घंटा तब पकड़ेगी। यानी घंटा से घंटा काटा, 75 दूना 150 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लेगी। यही बात है, 150 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लेगी। चलिए